नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा वीडियो है दोस्तों बिज़नेस से रिलेटेड। तो कई वीडियोस मैंने डाली हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करते हैं। ये बिज़नेस आइडिया है दोस्तों, जो हम नए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम लोग को पता नहीं होता प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, कहाँ ले बेचें, कैसे करें। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी एक पहाड़ की तरह होती है। अगर आपको सिस्टम पता चल जाए कि आपको माल कहाँ से उठाना है, कैसे बेचना है, कहाँ मार्केटिंग, तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाती है। तो इसलिए उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको होलसेलर कैसे पहचानना है? पहला सवाल आता है, होलसेलर को कैसे पहचाने? कहीं पे भी जाते हैं आप, अपने छोटे मोटे क्षेत्र में ही होलसेलर दुकान खोजते हैं, तो ढेर सारी दुकानें होती हैं। हमको लगता है ये भी होलसेलर है, वो भी होलसेलर है, बट होलसेलर मोस्टली पता नहीं चलता। हालांकि आज के डेट में सभी यही बिज़नेस कर रहे हैं, होलसेलर के नाम पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, होलसेलर बन के, और चीज़ें जो आपको जिस रेट में मिलनी चाहिए उस रेट में आपको मिलता नहीं है। तो सबसे पहले आप जो भी क्षेत्र के होलसेलर मार्केट में गए हों, सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाएं, और फिर यह देखें कि कौन सी दुकान सबसे लेट खुल रही है। जो दुकान सबसे लेट खुली है वह होलसेलर है। पहला पॉइंट है दोस्तों होलसेलर दुकान पहचानने का। मैं छोटे छोटे पॉइंट देना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको होलसेलर ढूंढने में मदद मिल सके। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वह दुकान को समझ लिए कि होलसेलर की दुकान है। जो दुकान वाला आपको बुलाकर सामान दे रहा है वो समझिए होलसेलर की दुकान नहीं है। कई दुकानें ऐसी है दोस्तों, वो आपको बुलाएंगे, क्या चाहिए सर? आप क्रॉस करोगे उसके दुकान से, क्या चाहिए, क्या लेना है आपको, आइए सर, वेलकम सर। उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप वहाँ गए आप कट गए, वो होलसेलर नहीं होते। होलसेलर के पास इतना टाइम ही नहीं होता उनके वर्करों के पास कि वो बैठ के झक मारे, या तो फिर बैठ करके आपको बुलाए, कस्टमर्स को बुलाए। वो सब होलसेलर के नाम पे वो बीच वाली पार्टी होती है जो आपको चूना लगा देंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो दुकान खुली और भीड़ भाड़ लग गई वो समझिए होलसेलर की दुकान है। वहाँ से आप प्राइस रेट समझकर सामान खरीद सकते हैं। दुकान खुलते, होलसेलर दुकान ये होते हैं जो इंतज़ार करते हैं उनके कस्टमर्स पहुँच के, और वो आराम से होलसेलर आएगा, खोलेगा, फिर उसके बाद दुकान पे भीड़ लग जाएगी। चौथा पॉइंट है, आप यह देख ले कौन सा दुकान 5 पीस या 10 पीस सामान आपको दे रहा है। जो दुकान कम क्वांटिटी में सामान दे रहा है वो समझिए होलसेलर हो ही नहीं सकता। ये जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप समझ लेते हैं या नोट कर लेते हैं किसी भी डायरी में, तो आप सामान लेने जाओगे तो आप कभी मार नहीं खाओगे, आपको कोई ठग नहीं सकता। पांचवा पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, होलसेलर 200, 100, 500 पीस में, कहने का यह तात्पर्य है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सामान देगा तो समझ लीजिए वो होलसेलर है। मतलब कम क्वांटिटी में जो सामान दे रहा हो, क्लियर कट समझिए वो होलसेलर नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी में सामान दे रहा है, कम क्वांटिटी में नहीं दे रहा, समझिए होलसेलर है। क्योंकि वो छोटे मोटे व्यापार में करते ही नहीं, वो बड़े बड़े व्यापार करते हैं। तो चलिए छठा पॉइंट पे बात करते हैं। होलसेलर के पास अगर आप 10 आइटम भी ले, 1000 की तादाद में भी हो, तो पूरा गोदाम भरा मिलेगा। दोस्तों होलसेलर कहने का मतलब ये है कि होलसेलर की दुकान फुल फिल भरी रहेगी। वो छोटी मोटी नहीं होगी कि छोटा मोटा चीज़ें बेच रहा है या 10 पीस 20 पीस क्वांटिटी में बेच रहा हो। पूरी दुकान भरी होगी सामान से, चाहे 10 ही क्वांटिटी की सामान क्यों नहीं हो, 10 ही आइटम क्यों नहीं हो, लेकिन बहुत बल्क में होगा उनके पास। सातवां पॉइंट, बातचीत करके आपको पता चलेगा होलसेलर के पास आपको समझाने के लिए समय नहीं होता। जब आप उनसे बात करोगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। आप ऑर्डर दोगे फटाफट वो देगा, ऐसे ज़्यादा समझाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। और होलसेलर के पास फिक्स रेट होता है, वो कम बेसी का वहाँ पे हिसाब किताब ही नहीं होता। तो बस ये समझिए होलसेलर का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बहुत हेल्प करी। होलसेलर किसी भी आदमी को बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है किसी भी सामान पे। होलसेलर को आप जज करना सीख लिए जिस दिन से, आप उसी दिन से आप कभी भी आप माल लेने जाओगे तो
कोई ठग नहीं सकता आपको चूना नहीं लगा सकता, टोपी नहीं पहचान सकता। तो होलसेलर मेन इंपॉर्टेंट रखता है, मेन रोल है आपको पहचानने के लिए आपके किसी भी क्षेत्र में। याद रखने वाली बातें ये है दोस्तों, जब भी आप किसी नए होलसेलर से फ़ोन के जरिए या फिर किसी भी माध्यम से संपर्क बनाकर सामान मंगवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले एडवांस पैसे ना दें। सबसे बड़ा गलती हम लोग करते हैं, वो कुछ एडवांस ले लेते हैं, आप एडवांस पैसे दे देते हो। तो मोस्टली तो क्या करते हैं कि या तो आपको माल ही नहीं भेजते हैं, अगर जो माल भेज भी दिए तो वो थर्ड क्लास माल होता है, एकदम बेकार का रद्दी सा, जो कि आपको कभी मार्केट में बेच ही नहीं सकते उस माल को। तो ये सब चीज़ें है दोस्तों। आप जिस भी होलसेलर मार्केट में जाते हैं वहाँ बहुत सारे होलसेलर होते हैं, तो आप माल चेक करें, क्वांटिटी को चेक करें और फिर माल खरीदें। माल आप खरीद रहे हैं तो एक क्वांटिटी को चेक करके ही खरीदें और भरोसे पे खरीदें। नोट, हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है, हमेशा नोट कीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कभी भी किसी दलाल के माध्यम से किसी भी दुकान में न जाएं। खुद को दुकान में जाना है, खुद से रिसर्च करना है, आपको खुद ही दुकान में जाना, खुद से रिसर्च कीजिए। दलाल उलाल को मत पकड़िए, रास्ते में मिल गया चलिए सर आपको मैं कम सस्ते में माल दिला दूंगा, ये उसके चक्कर में मत। कोशिश ये भी करें कि आप ऐसे एरिया में जितना कम दूरी पर होलसेलर सामान माल खरीदें उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना पैसा बचेगा, और जितना ज़्यादा दूरी होगा आपको माल लाने में, माल की टूट फूट, ये सब चीज़ों से आप बचोगे। होलसेलर की दुकान में ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। होलसेलर की दुकान ये भी चीज़ है, ज़्यादा वो सुंदर सजा उजा के नहीं रखेगा, वो नॉर्मली दुकान होगा, गोडाउन टाइप का, आपको लगेगा पुराना सा ही। जितने भी प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं उन सारों का बिल ज़रूर देख ले, प्राइस ज़रूर मिला ले, सभी सामान ठीक रेट में दे रहा है कि नहीं। अपने आसपास के होलसेलर गोडाउन पे भी ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं। वीडियो देखकर ऑर्डर ना करें, वीडियो देखकर प्राइस की जानकारी ले ले, जस्ट डायल पे सर्च कर ले। ये सब चीज़ है दोस्तों। हम लोग क्या है, मोस्टली वीडियो देखते हैं और उसके पास नंबर लेते हैं, फिर कांटेक्ट करते हैं और अगला बात करता है आपको भरोसा दिला करके सामान देने की, लेकिन वो आप ठगी का शिकार बन जाओगे। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही यही था कि आपको किसी भी व्यक्ति से चूना लगने से बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको ठगी का शिकार ना बनो। आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितने भी टाइम आप ये बिजनेस के लिए जा रहे हो होलसेलर के पास या ढूंढने, किसी नए शहर में जा रहे हो, स्टार्टिंग में आप दिल्ली से माल ले रहे थे, आपको कोलकाता से माल लेना है, कोलकाता नज़दीक पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप ये सब जितने भी पॉइंट्स बोले हैं उसको ध्यान में रख करके एक बार आप सर्च करोगे तो आप फर्स्ट टाइम में भी नहीं ठगे जाओगे और सेकेंड लास्ट टाइम में भी नहीं ठगे जाओगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है दोस्तों कि मैं आपको अच्छा जानकारी दे सकूं और इन सब चीज़ों से बचा सकूं। आजकल फ्रॉड तो आपको पता ही है हर क्षेत्र में है, तो ये होलसेलर के नाम पे भी लोग बहुत सारे ऐसे अभी चल रहे हैं जो लोगों को शिकार बना रहे हैं, ठग रहे हैं, चीज़ें सही नहीं दे रहे हैं, थर्ड क्लास क्वालिटी की चीज़ें थमा दे रहे हैं, चूना लगा के चल दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे और काम करें, ओरिजिनल काम करें, अच्छे से काम करें और अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाएं। तो चलिए, मेरा यही प्रयास था। नमस्कार।